वो निकल के जाएगी सुबह घर से, जब वो निकलेगी और जब घर से वापस आएगी तो उसके माता पिता को नहीं पता, उस बेटी को नहीं पता, उसके भाई को नहीं पता कितने पुरुषों के साथ उसे जबरदस्ती यौन शोषण करवा के आना पड़ेगा। लेकिन और फिर उसका होता है हलाला। कितने कौन कौन हलाला करता है, कैसे कैसे हलाला करता है। ये उस महिला के लिए जिंदा लाश हो जाता है, मरना हो जाता है। उसके बड़े 5-5, 6-6 बच्चों के सामने, जवान बेटियों के सामने, जवान बच्चों के सामने जब उस महिला को हलाला के दौर से गुजरना पड़ता है तब उसकी अस्मिता खत्म होती है। हमने वो काम किया, माननीय सर्वोच्च न्यायालय में ट्रिपल तलाक क्वैश करा दिया। कोई और कंट्री, अरब कंट्री, ईरान, इराक, लेबनान, जद्दा, तेहरान नहीं करा पाए। हमने भारत में दिखाया कि हम सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबके साथ न्याय को मूर्त रूप देना जानते हैं और करना चाहते हैं। चेनाप DCS कंपनी जो कंपनी है वहां ऊपर अलग से बना रखा था नमाज पढ़ाने के लिए। अगर किसी को गौमांस खिलाया जाएगा, उसका धर्म भ्रष्ट किया जाएगा, उसके साथ इतना बड़ा अत्याचार किया जाएगा तो क्या होगा। ऐसे लोगों के लिए महिला मंत्रालय है, महिला हेल्पलाइन है, महिला हेल्प डेस्क है, महिला थाना है, महिला फास्ट ट्रैक कोर्ट है और महिला आयोग है, सुप्रीम कोर्ट है, संविधान है, हाई कोर्ट है और उनके लिए काम करना चाहिए। अब इलाज क्या होगा इन लोगों का जो पकड़े जा रहे हैं? इन लोगों के लिए कठोरता के साथ कार्रवाई हो, कानून कठोर हो, पुलिस एक्शन में आए। महाराष्ट्र पुलिस की सीख हर राज्य की पुलिस को लेना चाहिए। जिस तरह से महाराष्ट्र पुलिस ने इतना पूरा रैकेट पूरा वश किया है, ऐसी सीख हर पुलिस अधिकारी को हर प्रदेश में, हर जिले में और हर थाने में तैयार होना पड़ेगा। नमस्कार साथियों, मैं रिंकी जैन, आप देख रहे हैं भारत गान। नासिक TCS का मुद्दा गरमा रहा है। 180 लड़कियों के साथ बलात्कार का जो मामला सामने आया, उसके बाद MIM के जो ओवैसी है, उनकी पार्टी के अध्यक्ष है महाराष्ट्र के, वो बोल रहे हैं, उनका नाम है इम्तियाज जलील। वो बोल रहे हैं कि ये जो बलात्कार का इल्ज़ाम लगाया जा रहा है वो बलात्कार नहीं, सहमति से बने यौन संबंध है और जो फ्रेंडशिप में बनाए गए यौन संबंध है उनको आप बलात्कार और लव जिहाद का नाम दिया जा रहा है। ये सरासर गलत है। क्या कहेंगे? ये तो मुद्दा डॉक्टर साहब बहुत गर्मा गया है। नहीं, मुद्दा गर्मा क्यों गया है, इसके पीछे इस देश की राष्ट्र भक्ति भावना है। आप सोचिए ना, TCS जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर की कंपनी है और महाराष्ट्र, और वहाँ इतने बड़े पैमाने पर लव जिहाद, धर्म परिवर्तन हो रहा था, जिसके लिए पुलिस को, महाराष्ट्र पुलिस को खुद उसमें शामिल होना पड़ा और उसमें जाना पड़ा और उसके बाद इस पर इस तरह से हुआ। ये सारा जो चलाया जा रहा है ये बहुत लंबे समय से चल रहा था। आपने पिछले दिनों देखा, चाहे लव जिहाद हो, चाहे लैंड जिहाद हो, चाहे थूक जिहाद हो, अब कारपोरेट जिहाद शुरू हो गया, डॉक्टर जिहाद है। ये जो वो बोल रहे हैं MIM पार्टी के राजनीतिक दल है, लेकिन उनकी भाषा जो है जैसा जथा नाम तथा गुण वाली भाषा है। ये समाज को जलील करने वाली भाषा। उनके नाम में लिखा जाता है जलील, लेकिन उनकी भाषा जो है वो समाज को, देश को, राष्ट्र को और सर्वधर्म संभाव को जलील करने की भावना से बनी हुई है। ये पहली बात है इसमें। उन्होंने कहा ये रिलेशन बने हुए हैं, उनके में रिलेशन की मान्यताएं अलग हैं। आप सोचिए ना, एक महिला जो हमने ट्रिपल तलाक क्वैश लड़ा और यहाँ से ट्रिपल तलाक को क्वैश कराया भारत से, उसमें क्या है? अब भी उसको नहीं मानना चाहते हैं। क्यों? उन्हें आनंद आता है जब वो एक महिला को तलाक 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 कर कर निकाल देते हैं घर से। उसका सजा सजाया घर, उसका सजा सजाया बेडरूम, सजी सजाई किचन महरूम हो जाती है, दूर चली जाती है और फिर उसका होता है हलाला। कितने कौन कौन हलाला करता है, कैसे कैसे हलाला करता है। ये उस महिला के लिए जिंदा लाश हो जाता है, मरना हो जाता है। उसके बड़े 5-5, 6-6 बच्चों के सामने, जवान बेटियों के सामने, जवान बच्चों के सामने जब उस महिला को हलाला के दौर से गुजरना पड़ता है तब उसकी अस्मिता खत्म होती है। हमने वो काम किया, माननीय सर्वोच्च न्यायालय में ट्रिपल तलाक क्वैश करा दिया। कोई और कंट्री, अरब कंट्री, ईरान, इराक, लेबनान, जद्दा, तेहरान नहीं करा पाए। हमने भारत में दिखाया कि हम सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबके साथ न्याय को मूर्त रूप देना जानते हैं और करना चाहते हैं। लेकिन एक हलाला होता है निकाह के बाद,
लेकिन टीसीएस वाले ने कहा कि पहले हलाला कर रहे थे, वो भी हिंदू लड़कियों का कर रहे थे। टीम लीडर अलग अलग थे, ब्लैकमेलिंग के माध्यम से अलग अलग लोगों से संबंध बनवाए जा रहे थे, उनको ब्लैकमेल किया जा रहा था। सीधे सीधे यौन शोषण है, सीधे सीधे बलात्कार है, सीधे जबरदस्ती, पूरी तरह से यौन शोषण है। और महिलाओं का उत्पीड़न हो रहा था, बड़े लेवल पे उत्पीड़न हो रहा था। आप सोचो ना, एक 19 साल का लड़का अमरावती का 180 लड़कियों के साथ वीडियो फिल्म, न्यूड फिल्म, उनकी जिंदगी बर्बाद हो जाए, उनकी जिंदगी बर्बाद करने के लिए तैयारियां चल रही थी। किसी माँ बाप को जब पता चले कि उसकी बेटी का न्यूड वीडियो वायरल हो गया है, वो न जीने में रहता है न मरने में रहता है। मरेगा तो कायर कहा जाएगा कि शर्म से मर गया, और जिएगा तो चल नहीं पाएगा, निकल नहीं पाएगा, रोज मरता रहेगा। डॉक्टर साहब, जहाँ बाप और जो लड़की के बाप होते हैं, पिताजी होते हैं, माताजी होती हैं, वो तो यही सोच रहे होते हैं हमारी तो लड़की अच्छी कंपनी में काम कर रही है, अच्छा पैकेज उठा रही है, उन्हें क्या पता हमारी लड़की शारीरिक शोषण भी करा रही है। अब इससे पहले तो यही समझा जाता था, इस देश में हमने बेटी बचाई, बेटी पढ़ाई, बेटी पढ़ाई। आज हमारी देश की लोकसभा में पक्ष और विपक्ष चर्चा कर रहा है 32% महिलाओं के आरक्षण के लिए, लोकसभा राज्यसभा में चर्चा कर रहा है। और दूसरी तरफ हमने बेटी बचाई, बेटी पढ़ाई, बेटी बढ़ाई, और जब उन्हें कॉर्पोरेट में नौकरी दिलाई, नौकरी के बाद उनका जब वो निकल के जाएगी सुबह घर से, जब वो निकलेगी और जब घर से वापस आएगी, तो उसके माता पिता को नहीं पता, उस बेटी को नहीं पता, उसके भाई को नहीं पता कितने पुरुषों के साथ उसे जबरदस्ती यौन शोषण करवा के आना पड़ेगा। लेकिन ये विश्वसनीयता पे कहीं ना कहीं तो चोट तो है। अब कैसे पेरेंट्स विश्वास करके अपने बच्चों को ऐसी कंपनियों में भेजेंगे जॉब करने के लिए? अब इससे क्या होगा? राजा राममोहन राय ने हमारी बेटियां को पढ़ाई बढ़ाने का काम किया बहुत समय पहले, राजा राममोहन राय जी, और हम लोगों ने भी इस बदलते भारत में महिलाओं को आगे बढ़ाने का काम किया। अब लोग ना पढ़ाएंगे, ना बढ़ाएंगे, ना नौकरी कराने जाएंगे, ना टीसीएस में जाएंगी, ना मल्टीनेशनल कंपनियों में जाएंगी। जब कहीं जाएंगी नहीं तो सुरक्षित रहेंगी, जाएंगी तो उनके साथ कोई ना कोई एचआरडी, कोई ना कोई उनका मैनेजर, कोई ना उनका बॉस, कोई ना कोई उनका अधिकारी, कोई ना कोई उनकी सैलरी देने वाला, कोई ना कोई उनकी नौकरी देने वाला उनके साथ इस तरह से जबरदस्ती यौन शोषण धर्म के नाम पे किया जाएगा। इसलिए उनको प्रताड़ित किया जाएगा कि वो हिंदू लड़कियां होंगी, इसलिए उनको तब टॉर्चर किया जाएगा, वो हिंदू लड़कियां होंगी, इसलिए उनका यौन शोषण किया जाएगा क्योंकि वो हिंदू बेटियां होंगी। लेकिन यहाँ तो जो मुस्लिम कम्युनिटी है उनके मौलवी मौलाना तो उल्टे पक्ष में खड़े हो गए, कह रहे हैं कि वो एक मौलाना रसीदी है, वो कह रहे थे हिंदू बेटी तो खुद नंगी होके जाती हैं मुस्लिम लड़कों के सामने। मुस्लिम लड़कों को कोई शौक नहीं है हिंदू बच्चियों को पटाने का, बेटियों को पटाने का, वो तो खुद नंगी हो गए हमारे लड़कों के सामने चली जाती हैं। देखिए, वो इतनी अभद्र भाषा, उनकी जो भाषा बोल रहे हैं वो उनके मन को, विचार को बताती है, इसलिए हम तो वो भाषा नहीं बोल पाएंगे। क्यों नहीं बोल पाएंगे? आपने कूड़ा देखा है रोड पे, कूड़े का ट्रक देखा है, कूड़े के ट्रक में कूड़ा भरा होता है, उसके पास से भी अगर निकल जाओ, उस कूड़े के ट्रक के पास से भी निकल जाओ तो 2-4 पॉलीथीन, 2-4 पन्नी नीचे ऊपर कितना भी कवर्ड हो गिर जाएंगी। इसलिए लोग उसके पीछे गाड़ी भी नहीं चलाते हैं, बदबू मारेगी, उससे दूर चलाते हैं, आगे निकाल ले जाते हैं। तो ऐसे लोगों की तो ऐसी बात मत करो। खासकर हमारे साथ, हमारे सामने उनकी जिस तरह की भाषा है, अमर्यादित, असंसदीय, अपमानजनक, अश्लील, गैर कानूनी भाषा का जो इस्तेमाल करते हैं, ऐसे लोग प्रताड़ना के अधिकारी होना चाहिए। ऐसे लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। और जो सनातन धर्म की बेटियों, महिलाओं और बच्चियों के लिए कर रहे हैं, ये बात पता चलनी चाहिए, सोचनी चाहिए। मौलाना रसीदी को आप कूड़ा बोल रहे हैं? मैं ये बोल रहा हूं जो गलत विचार रखते हैं, जिनके विचारों में एक वो है जो पागल खाने में है, एक वो है जो डिप्रेशन का इलाज न्यूरोलॉजी से करा रहे हैं, एक वो है जो न्यूरोलॉजी के इलाज कराने से पहले सड़कों पे चल रहे हैं। तो इसीलिए केवल ये मान लेना कि सड़क पर चलने वाला हर व्यक्ति, समाज में रहने वाला हर व्यक्ति स्वस्थ मानसिकता वाला है। स्वस्थ मानसिकता होने के लिए स्वस्थ विचार भी होना चाहिए, स्वच्छ विचारधारा भी होना चाहिए और स्वच्छ विचारधारा का उन्मोचन भी होना चाहिए। लेकिन अब ऐसे लब जिहादियों का इलाज क्या है प्रशासन के पास? क्योंकि ये तो वारदातें हर दिन बढ़ रही, कभी
जिम जिहाद हो रहा है, कभी कॉर्पोरेट जिहाद हो रहा है, कभी लव जिहाद हो रहा है, थूक जिहाद हो रहा है। डॉक्टर जिहाद, हाँ, सोचो ना आप, हाँ। क्या आप कभी सोच सकते थे जो जीवन देने वाले डॉक्टर होते थे, जिनके हाथों से आरएक्स लिखा जाता था, दवाएं लिखी जाती थी, इंजेक्शन लिखे जाते थे, इंट्रावेनस लिखे जाते थे, उन हाथों में, जिन हाथों में अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट और एक्सरे की रिपोर्ट और इंट्रावेनस इंजेक्शन हाथ में जिनके होने चाहिए थे, उन हाथों में आरडीएक्स लिखी गई, उन हाथों में बम, गोला बारूद और AK-47 और 30 कार्बाइन मिली, उन हाथों में लाल किला के पास की चांदनी चौक मार्केट को दहलाने का नक्शा मिला है। इससे बड़ी और गलत बात क्या हो सकती है? डॉक्टर साहब, लड़कियां तो छोड़िए, लड़कों का भी शोषण किया गया। एक लड़का आया सामने, मेल पुरुष आया, वहीं का एम्प्लॉय था, कह रहा है कि मेरा इतनी तरीके से शोषण किया गया, मैं बता नहीं सकता हूँ। मुझे डबल लोड का दे दिया जाता था काम का, दोनों टीम लीडर उसको अपना भी काम दे देते थे। मांस खाने के लिए उसको बाधित किया जाता, नहीं मांस खाओ नहीं तो नौकरी चली जाएगी। तरह तरह के, मतलब उसको तो नमाज पढ़ाने के लिए, कलमा पढ़ाने के लिए भी सताया गया। बना रखा था ऊपर, सोचिए ना आप, TCS कंपनी जो कंपनी है वहां ऊपर अलग से बना रखा था नमाज पढ़ाने के लिए। अगर किसी को गौमांस खिलाया जाएगा, उसका धर्म भ्रष्ट किया जाएगा, उसके साथ इतना बड़ा अत्याचार किया जाएगा तो क्या होगा? अभी पिछले दिनों एक और घटना आई थी, 27 वर्षों से काम करने वाली अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में उस महिला के साथ भी ऐसे ही हो रहा था। लगातार पूरा सिस्टम टॉर्चर कर रहा था और उससे पता क्या कह रहे थे, जाओ VHU में क्यों नहीं जाती हो, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में जाओ, यहाँ क्या कर रही हो, यहाँ छोड़ो, यहाँ हटो। तो इस तरह की मानसिकता आप देख रहे हैं। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय हमारे देश की धड़कन दिल्ली में है और जिसका नाम हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के नाम पे, जिनके खानदान के लोग अभी भी लीडर ऑफ अपोजिशन बने हुए हैं, उस जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में क्या बोला गया? भारत माता तेरे टुकड़े टुकड़े होंगे। सोचिए आप, भारत माता के टुकड़े, जिस भारत माता की धरती पर JNU बना है, जिस पर दिल्ली बसी है, उसके टुकड़े टुकड़े करने की बात सोचना और बोला गया और बोल के ढपली बजाई गई, ये भी इस देश ने देखा। लेकिन जिस केस में खुद पुलिस के लोग इन्वॉल्व हों, पुलिस ने पूरी इन्वेस्टिगेशन की हो और उस केस पे अब उंगली उठाना के लव जिहाद नहीं है, तो आपसी सहमति से बने संबंध है। अभी तो उठा रहे हैं, वो चाहते हैं इस केस को झूठा साबित कर दें और वो कहीं से नहीं साबित कर पाएंगे। कारण क्या है? महाराष्ट्र पुलिस को ऐसे क्लू नहीं मिल पा रहे थे, उन्होंने अपनी पुलिस अधिकारी महिलाओं को उसमें एम्प्लॉय बना के भेजा, तब वो चीजें पकड़ पाए, तब वो चीजें सच्चाई जान पाए, तब वो एग्जैक्ट एविडेंस कर पाए, तब वो सारी चीजें पकड़ पाए और तब उसमें पता चल पाए, तब एक कार्रवाई हुई। डॉक्टर साहब, अब आप जैसे लोग क्या अपनी बेटियों को TCS और बड़ी बड़ी IT कंपनियों जॉब के लिए भेजेंगे? अब तो TCS की बात नहीं है, कितनी भी मल्टीनेशनल कंपनी हो, कुछ भी पैकेज दे रहे हो, कुछ भी सुविधाएं दे रहे हो, अगर हमारे समाज का, हमारे परिवारों में कहा जाता है धन गया तो कुछ नहीं गया, स्वास्थ्य गया तो कुछ गया और चरित्र चला गया तो सब कुछ चला जाता है। तो ये भाव और भावना हमारे जीवन में होनी चाहिए कि यदि चरित्र चला जाएगा तो सब कुछ चला जाता है। इसलिए चरित्र की रक्षा हर कीमत पर करनी चाहिए और यही हमारी सीता, सावित्री, गार्गी, पाला, अनुसुईया, पद्मावत, झांसी की रानी, हाड़ा रानी और लक्ष्मीबाई का इतिहास कहता है। यही कहता है इतिहास, हमारे देश का, भारत माता का इतिहास कहता है कि हमें चरित्र की रक्षा हर कीमत पर करनी चाहिए और चरित्र है तो सब कुछ है, धन है गया तो कुछ नहीं गया, स्वास्थ्य गया तो कुछ गया, ये हमारे जीवन का मूल मंत्र है और इस पर हमें चलना चाहिए। डॉक्टर साहब, जो सक्षम फैमिलियां हैं वो तो अपनी बेटियों को ना भी पढ़ाएं, घर पे बिठा के काम काज करा लेंगे, ब्याह के अपनी ससुराल भेज देंगे। लेकिन जो मिडिल क्लास फैमिली की बच्चियां जो सोचती हैं मैं अपने माँ बाप का कंधे का सहारा बनूंगी, अपने माँ बाप की खुशियाँ पूरी करूंगी, जो ख्वाहिशें वो पूरी करूंगी, उस कारण वो जॉब पे जाती हैं और पैसा कमा के वो सब अपने माँ बाप की सेवा भी करती हैं और उनका आर्थिक बल भी बढ़ाती हैं। तो वो लड़कियों कैसे रोक सकते हैं आप? क्या वो नहीं जाएंगी? अब भी जाएंगी? वो जाएंगी, सुरक्षा के साथ जाएंगी। वो नवरात्रे में माता की पूजा करती है ना, मंगलवार को हनुमान जी की पूजा करते हैं, शिव जी को सोमवार को पूजा करते हैं,
छोटे छोटे त्रिशूल हैं, शिव जी ने दिए हैं पूजा करने के लिए भी, और जब जरूरत आ जाए उन्हीं त्रिशूलों से ऐसे आताताई, ऐसे आक्रमणकारी, ऐसे लफ्ज़ जिहादी, ऐसे अपमान करने वाले, ऐसे महिलाओं के चरित्र को बदनाम करने वालों पर वही त्रिशूल आत्मरक्षा में ओम नमः शिवाय बन जाएंगे, हर हर महादेव बन जाएंगे, और भारत माता की जय के साथ भारत माता की बेटियों की रक्षा करेंगे। लेकिन डॉक्टर साहब, कॉर्पोरेट कंपनियों में तो सिंदूर और बिंदी लगाना भी माने नहीं है। आप कह रहे हो त्रिशूल लेके जाएंगी बेटियां। ऐसे के लिए- कॉर्पोरेट कंपनियों में तो चूड़ियां नहीं पहनने दे रहे हैं, सिंदूर नहीं लगाने दे रहे हैं, बिंदी नहीं लगाने दे रहे हैं। तो ऐसे लोगों का विरोध होना चाहिए। सरकार जीवंत है, ज्वलंत है। ऐसे लोगों के लिए महिला मंत्रालय है, महिला हेल्पलाइन है, महिला हेल्प डेस्क है, महिला थाना है, महिला फास्ट ट्रैक कोर्ट है, और महिला आयोग है, सुप्रीम कोर्ट है, संविधान है, हाई कोर्ट है, और उनके लिए काम करना चाहिए। अब इलाज क्या होगा इन लोगों का जो पकड़े जा रहे हैं? इन लोगों के लिए कठोरता के साथ कार्रवाई हो, कानून कठोर हो, पुलिस एक्शन में आए। महाराष्ट्र पुलिस की सीख हर राज्य की पुलिस को लेना चाहिए। जिस तरह से महाराष्ट्र पुलिस ने इतना पूरा रैकेट पूरा वश किया है, ऐसी सीख हर पुलिस अधिकारी को हर प्रदेश में, हर जिले में और हर थाने में तैयार होना पड़ेगा। लेकिन उसके लिए महिलाओं द्वारा कंप्लेंट करना भी तो जरूरी है। बहुत सी महिलाएं तो मौन हो जाती हैं ब्लैकमेलिंग के दबाव में आकर, कहीं उनका जो फेस है वायरल ना हो जाए, उनकी बदनामी ना हो जाए। बहुत सी लड़कियां तो पुलिस स्टेशन तक जाती नहीं है बदनामी के डर से। वो तो हिम्मत वाली लड़की थी जो पुलिस स्टेशन पहुंच गई और धुरंधर की टीम बनकर पुलिस वालों ने काम भी किया। अब महिलाओं को चुप होने से काम नहीं चलेगा। अब उन्हें नवरात्रों में केवल दुर्गा माता की पूजा से और चंडी माता की पूजा से और कालिका माता और खप्पर वाली की पूजा से काम नहीं चलेगा। अब उन्हें खुद भी अपने आताताई और इस तरह के आक्रमणकारियों से बचने के लिए चंडी और चंडिका और देवी बनना पड़ेगा। अपने मन में भाव रखना पड़ेगा, उस उग्रता को भी रखना पड़ेगा, अपने जीवन, अपने चाल, अपने चरित्र, अपने चेहरे के लिए रखना पड़ेगा। जी धन्यवाद। तो आपने सुना सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ एडवोकेट AP सिंह जी को, और और आपकी क्या राय है पूरे मुद्दे पे, आप भी हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। बने रहिए भारत गान के साथ। मैं रिंकेश जैन, कैमरामैन रवि के साथ।